वर्डस्कोप की मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ हंज़ला खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चलेंगे जो हमारे मामूल की तजुर्बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम बात कर रहे हैं खला की, एक ऐसी जगह की जहाँ कोई हवा नहीं, कोई ज़मीन नहीं और कोई आवाज़ नहीं। आपने अक्सर सुना होगा कि खला एक खामोश जगह है, लेकिन क्या ये हकीकत में सच है? या खला वाकई खामोश है या इनके गहराइयों में कुछ आवाज़ें पोशीदा है जो हमें सुनाई नहीं देती? क्या खला की आवाज़ें साइंसी तहकीक का हिस्सा है? आज हम आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देंगे। प्यारे साथियों, खला की खामोशी अक्सर पुरस्रारियत के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन साइंसदानों ने कुछ ऐसे हैरानकुन आवाज़ें रिकॉर्ड की जो आपको हैरत में डाल देंगी। इन आवाज़ों को सुनकर हम हैरान रह जाते हैं कि क्या ये कायनात जिसे हम खामोश समझते हैं दरअसल एक अजीब मौसीकी से भरी पड़ी है। हम इस वीडियो में खला की आवाज़ों का जायज़ा लेंगे और मुख्तलिफ हवालाजात और नज़रियात को शामिल करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे किसी भी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। प्यारे साथियों, जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई आवाज़ सुनते हैं तो ये आवाज़ दरअसल हवा की ज़र्रात की हरकत की वजह से हमारे कानों तक पहुंचती है, लेकिन खला में जहाँ कोई हवा नहीं होती वहाँ ये आवाज़ कैसे सफ़र करती है? इसका मतलब तो ये हुआ कि खला में मुकम्मल खामोशी होना चाहिए, क्योंकि आवाज़ के लिए मीडियम यानी हवा, पानी या ठोस मादे की ज़रूरत है। साइंसदानों के मुताबिक खला में कोई मीडियम नहीं होता, इसीलिए वह आवाज़ का सफ़र मुमकिन नहीं। मगर क्या ये मुकम्मल तौर पर सही है? हाली साइंसी तहकीक से ये मालूम होता है कि खला में कुछ ऐसे मकनातीसी और बरक़ी लहरें मौजूद हैं जो आवाज़ की शक्ल इख्तियार कर सकती है, लेकिन बशर्त ये कि वो सही फ्रिक्वेंसी पर तब्दील किया जाए। साल के तौर पर खला की व्यूगर 1 मिशन के दौरान जब खला में एक ख़ास मकाम पर आले की मदद से इन लहरों की रिकॉर्डिंग की गई तो उन्हें एक अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ें बज़ाहिर खला के अंदर मौजूद मुख्तलिफ अनासिर जैसे कि ब्लैक होल और शमसी लहरों से पैदा हो रही थी। प्यारे साथियों, ब्लैक होल कायनात की सबसे पुरस्रार अजसाम में से एक है। साइंसदान हमेशा से ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक होल क्या आवाज़ें पैदा करती है, लेकिन हालिया तहकीक से कुछ हैरानकुन इंकशाफात सामने आई। 2003 में नासा की चंद्रिया एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने एक ब्लैक होल की आवाज़ें रिकॉर्ड की थी। ये आवाज़ें एक गहरी गूंज की तरह थी जो कि 57 आक्तों के नीचे थी, यानी हमारी सुनने की सलाहियत से बहुत नीचे। मेरे साथियों, ये आवाज़ ब्लैक होल के करीब मादा के गिरने के दौरान पैदा होती है। जब मादा ब्लैक होल की तरफ खींचता है तो ये एक ज़बरदस्त कशिश की वजह से मादा इंतहाई तेज़ी से हरकत करता है और एक ज़बरदस्त गूंज की आवाज़ पैदा होती है। इस गूंज को सुनने के लिए साइंसदानों ने एक फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर काबिल समात बनाया। नाज़रीन, खला में मौजूद शमसी हवाई एक हैरानकुन मौजू है। ये हवाई सूरज से निकलने वाली बरक़ी ज़र्रात पर मुश्तमिल होती है जो खला में बहुत तेज़ी से सफ़र करती है। जब ये हवाई खला के मुख्तलिफ मकामात से गुज़रती है तो एक सरगोशी जैसे आवाज़ पैदा करती है। नासा के साइंसदानों ने इन आवाज़ों को रिकॉर्ड किया, उन्हें कॉस्मिक अहमी का नाम दिया। अरे साथियों, ये आवाज़ें हमें बताती है कि खला में मुकम्मल खामोशी नहीं है, बल्कि वह भी एक किस्म की मौसीकी मौजूद है। साइंसदानों ने इस बात की तस्दीक की है कि ये आवाज़ें दरअसल बरक़ी मकनातीसी लहरों की शक्ल में मौजूद होती है और जब इनको डिकोड किया जाता है तो ये हमारे लिए काबिल समात बन जाती है। साथियों, अब तक हमने देखा कि खला में खामोशी का मकाम नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों और गूंजों से भरा हुआ है। हालांकि ये खामोश मौसीकी हमें कई अहम मालूमात फराहम करती है, लेकिन सवाल ये पैदा होती है कि आखिर में ये आवाज़ें कैसे पैदा होती है। साइंसदानों के मुताबिक ये आवाज़ें दरअसल कायनात की अजसाम की हरकत, बरक़ी मकनातीसी लहरों और तवानाई की तसादुम से पैदा होती है। साल के तौर पर कायनात में मौजूद पल्सार्स ऐसे न्यूट्रन सितारे हैं जो बहुत तेज़ी से घूमती है और बरक़ी मकनातीसी लहरों को खारिज करती है। जब इन्हीं लहरों को रिकॉर्ड किया गया तो ये एक महसूस टिक टिक की आवाज़ें सुनाई देती है जो किसी घड़ी की तरह टिक टिक जैसे महसूस होती है।
یہ پلسارز ایک حیرت انگیز موسیقی کی طرح ہے جو کائنات کی وسط میں اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ناسا نے مختلف مشنز کے ذریعے خلا کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ خاص طور پر کاسینی اور ویوگر مشن کے ذریعے خلا نے حیران کن آوازیں ریکارڈ کی ہے جو انسانوں کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھولتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، کاسینی مشن کے دوران جب یہ سیارہ ذیل کے گرد موجود حلقوں کے قریب پہنچا تو سائنسدانوں نے وہاں ایک غیر معمولی آواز سنی۔ یہ آواز مسلسل گنگناہٹ جیسی تھی جو ذیل کے حلقوں میں موجود برقی ذرات کے تصادم سے پیدا ہو رہی تھی۔ اس آواز کو سننے کے بعد سائنسدانوں نے اسے ذیل کے سرگوشیوں کا نام دیا۔ میرے ساتھیوں، اسلامی کتب میں بھی کائنات کی خاموشی اور آوازوں کا ذکر موجود ہے۔ خاص طور پر قصص الانبیاء اور کتاب البتین میں ایسی روایات ملتی ہے جو خلا کی پراسرار رازوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قصص الانبیاء میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے تو انہیں ایک خاص قسم کی گونج سنائی دیتی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 112 پر درج کیا گیا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو، وہ آوازیں جو تم سن نہیں سکتے وہ اللہ کی مخلوق کے ذکر کی آواز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھو تو یاد رکھو کہ یہ آسمان تمہارے رب کی ذکر میں مشغول ہے۔ یہ احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آسمان میں خاص قسم کی گونج موجود ہے جو اللہ کے ذکر کی موسیقی ہے۔ میرے دوستو، خلا کی آواز کی تحقیق نہ صرف سائنس نے حیرت انگیز انکشافات کی ہے بلکہ قرآن مجید میں موجود کئی آیات کی سائنسی معجزات کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ خلا کی یہ آوازیں ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم ایک عظیم الشان کائنات کا حصہ ہے جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ یہ آوازیں ہمیں زندگی کی عارضی حقیقت اور کائناتی وسط کا احساس دلاتی ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ آوازیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اگر ہم کائنات کی خاموشی میں اللہ کے ذکر کو سن سکتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں موجود خاموشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس دنیا کی عارضی آوازوں سے اوپر اٹھ کر اللہ کی آواز سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں سکون، حکمت اور زندگی کے حقیقی مقصد کا احساس دلاتی ہے۔ آخر میں ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات اور اس کی آواز ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں موجود ہے۔ ہمیں ان نشانات پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ٹھان لینا چاہیے۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو اتنی تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور اپنے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حیرت انگیز علم سے مستفید ہو سکے۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔